Hello students, today we are going to discuss next topic that is choice of form of business enterprise। इसका मतलब है कि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखते हैं और उसके बाद हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कौन से वो फैक्टर्स होते हैं, कौन से वो पॉइंट्स होते हैं जिनको हम माइंड में रख के अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कॉस्ट। कॉस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनिशियल कॉस्ट, sole proprietorship is the preferred form as it involves less expenditure. Company form of organization on the other hand involve greater cost. इसका मतलब है अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस केस में हमारी कॉस्ट कम होती है, हमें कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिज़नेस होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता। लाइक बार्बर शॉप है, सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, ग्रॉसरी शॉप्स हैं, इनमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते। पर अगर हमने कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने का सोचा है जिसमें कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है और जो इन्वेस्टमेंट होती है वो करोड़्स में जाती है, तो उस केस में हमारी कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे को अपने माइंड में यही रखना है कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, कम पैसों से बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाएंगे। और अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा है, हम अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बड़ी कंपनी हम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट दैट इज़ ईजी फॉर्मेशन। Easy formation, the legal requirements are less in case of sole proprietorship and partnership, but registration is compulsory in case of companies and cooperative societies, therefore they are more complex. अब सेकेंड पॉइंट में ये बात डिस्कस होगी कि जो भी हम अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं उसकी फॉर्मेशन कितनी इजी है या डिफ़िकल्ट है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना इजी होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी होती। सपोज़ हम अपनी ग्रॉसरी शॉप खोल रहे हैं तो उसमें हमें किसी चीज़ की फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, हमें रजिस्ट्रार के पास नहीं जाना, हमें एप्लीकेशन नहीं देनी, हमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं देनी, हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, अपनी शॉप खोल लेंगे। तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर वेरी लेस इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। पर अगर हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस केस में हमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करनी होती हैं। लाइक हमें रजिस्ट्रार के पास जाना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है फिर पे करनी होती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना होता है। तो ये सब फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करनी होती है जिससे कि हमारा जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का वो टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। थर्ड पॉइंट है लायबिलिटी का। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ ओनर्स आर अनलिमिटेड। In cooperative societies and companies, the owner's liability is limited. Therefore, from the point of view of investors, company and cooperative society are more suitable as the risk is less. लायबिलिटी का मतलब है अगर आप चाहते हो कि आपकी जो लायबिलिटी है अनलिमिटेड हो तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के बिजनेस में जाइए। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो तो उस केस में कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा और उन उस केस में लायबिलिटी लिमिटेड होगी और रिस्क भी लेस होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि ऑनर के पर्सनल एसेट्स को भी हम अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करो हमने एक शॉप खोली, ग्रोसरी शॉप खोली या कोई शोरूम खोला और उस केस में हमारा बिज़नेस अच्छा नहीं चला और हमें बिज़नेस में लॉसेस हो गए, तो उस केस में ऑनर की पर्सनल एसेट्स को भी बेच के हम अपने बिज़नेस के लॉसेस को कवर करेंगे। बट कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे मेंबर की जो लायबिलिटी होती है वो सिर्फ लिमिटेड होती है अनपेड अमाउंट तक। अगर जो अमाउंट उन्होंने पे कर दिया है उसके अलावा जो बच गया अमाउंट उसी के लिए कंपनी उनको लायबल करेगी, उससे ज़्यादा पैसा वो उनसे नहीं मांग सकते।
Fourth point is continuity. The death, insolvency, and insanity of the owner affect the continuity of a sole proprietorship or partnership, but they are not affected for companies and cooperative society. Therefore, if a business need long-term existence, company form of business is more suitable. For short-term venture, partnership and sole proprietorship is preferred. इसका मतलब है अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो है लंबे समय तक चले, आपके बिजनेस की लाइफ जो है इनफाइनाइट हो, तो उस केस में हम कौन सा बिजनेस चूज करेंगे? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करेंगे, क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में बिजनेस की लाइफ जो है वो इनफाइनाइट होती है, कंपनी हमेशा चलती रहती है, मेंबर आते हैं, मेंबर चले जाते हैं। बट सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कॉन्टिन्यूटी पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर ओनर बीमार हो गया, उसकी डेथ हो गई, उसका दिवालिया निकल गया या उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम हो गई, तो उस केस में उसका बिजनेस सफ़र करता है या बिजनेस को सोल प्रोप्राइटर को बंद ही करना पड़ता है। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एबिलिटी। If the organization's operation are complex in nature and require professional management, company form of organization is more suitable. Sole proprietorship and partnership may be suitable where simplicity of operation in business। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का जो बिजनेस है, उस केस में हमें बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, मैनेजरियल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, स्पेशलाइज्ड लोग जो है ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते। आप सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में देखिए, अगर कोई बार्बर की शॉप है या सैलून की शॉप है या ब्यूटी पार्लर, उसमें आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो या बहुत आपके पास डिग्री है, उस चीज़ की ज़रूरत रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अगर आप कंपनी खोलना चाहते हैं, तो उस केस में हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। उसमें सीए की भी ज़रूरत होगी, लॉयर की भी ज़रूरत होगी और स्पेशलाइज्ड स्किल्ड पर्सन जो हैं उसमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस चीज़ का भी हम माइंड में रखते हैं। अगर मैनेजमेंट एबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए जाइए, और जिस बिजनेस में मैनेजमेंट एबिलिटीज़ और स्किल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उस केस में हम पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को चूज कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट है कैपिटल। इफ द स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड चांसेस ऑफ एक्सपेंशन इज लार्ज, the company form of organization is suitable, whereas for medium and small business, one can opt for partnership और sole proprietorship। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो है बड़ा हो, आप बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं या कोई छोटी कंपनी को एक्सपैंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उस केस में कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है बेस्ट होता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस मीडियम साइज़ का हो या स्मॉल साइज़ का हो, तब उस केस में हम पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करते हैं। नेक्स्ट इज सेवंथ पॉइंट, डिग्री ऑफ कंट्रोल। इफ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर operations and decisions is required, sole proprietorship is preferred. But if the owners don't mind sharing control, partnership or company form of organization can be adopted। इसका मतलब है अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस पे आपका डायरेक्ट कंट्रोल रहे, सारे डिसीजन आपके पास हो, जो भी आप काम करना चाहते हैं अपनी मर्जी से करें, तो उस केस में आप किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में जाएंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जाएंगे। बट अगर आप चाहते हो कि आपका जो है कंट्रोल काम बिजनेस का कंट्रोल और लोगों के साथ भी शेयर हो, तो उस केस में पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस भी हम चूज कर सकते हैं। लास्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस। फॉर a small trading concern where direct personal contacts needed, sole proprietorship is more suitable. For large manufacturing units, company form of business may be adopted. In case where services of a professional nature are required, पार्टनरशिप फॉर्म इज मोर सूटेबल। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब है अगर आप चाहते हो कि आपके कस्टमर के साथ आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हों, तो उस केस में हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जाएंगे। सपोज करो
कि कोई बिजनेस है, कोई ग्रोसरी शॉप है या सैलून है, कोई पार्लर है, कोई टेलरिंग शॉप है, तो उस केस में जो ऑनर होता है उसके पर्सनल कांटेक्ट अपने कस्टमर के साथ होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं, वो खुद डील करता है, हर कस्टमर को अटेंड करता है। तो उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या है, बेस्ट है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो है बड़ा है, लार्ज स्केल है, आपको पर्सनल कांटेक्ट कस्टमर के साथ करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को अडॉप्ट करते हैं। और अगर जहाँ पे प्रोफेशनल नेचर की रिक्वायरमेंट होती है, आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, तो उस केस में हम पार्टनरशिप बिजनेस को बेस्ट मानते हैं। सपोज करो आपने हॉस्पिटल खोला और उसमें जो है आपने दो तीन अपने फ्रेंड्स को या अपने और किसी कलीग्स को जो है उसमें आपने हायर कर लिया और आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो उस केस में जहां आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो और आपको प्रोफेशनल नेचर के स्पेशलाइज्ड लोगों की ज़रूरत है, तो उस केस में हम पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज़ करेंगे। सो दीज आर द मेन फैक्टर दैट शुड बी कीप इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग और चूजिंग एनी फॉर्म ऑफ business. By this topic, our second chapter, that is form of business organization, is going to end. Thank you.